नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत निर्वाचन आयोग ने यूपी, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार के गोपालगंज और मोकामा, यूपी के गोला गोकर्णनाथ, हरियाणा के आदमपुर और महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। इन सीटों पर 7 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। वहीं 14 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन है। इसके अलावा नामांकन की स्क्रूटनी 15 अक्टूबर को की जाएगी। वहीं नामांकन वापस लेने की 17 अक्टूबर को आखिरी तारीख तय मानी गई है। वहीं इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर को काउंटिंग होगी। आयोग ने बताया कि इन सभी सीटों पर 8 नवंबर तक चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। वहीं अगर बात करें बिहार के गोपालगंज सीट की, तो यहां साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुभाष सिंह ने चुनाव जीता था और पूर्ववर्ती एनडीए सरकार में मंत्री बनाए गए थे। हालांकि उनका निधन होने के बाद यह सीट खाली हो गई। बिहार में मोकामा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल के अनंत सिंह ने चुनाव जीता था, लेकिन घर में AK-47 रखने के आरोप में उन्हें आरोपी करार दिए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई और यह सीट भी फिलहाल खाली है। वहीं हरियाणा के आदमपुर की सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई। बिश्नोई कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। दूसरी ओर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ सीट से विधायक अरविंद गिरी का हार्ट अटैक से निधन हो जाने के बाद यह सीट खाली हो गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना के रमेश लटके जीते थे, लेकिन उनका निधन होने के बाद वह सीट भी खाली हो गई थी। वहीं अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।